हेलो स्टूडेंट्स, मैथ के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए हम अपना लेक्चर आज का शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है। आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए दे रखी है जिसके एलिमेंट्स ये आप देख रहे होंगे। हमें इसमें निकालने हैं तीन चीज़ें। एक तो इसका ऑर्डर, मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में आव्यूह की कोटि। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं बिना काउंट किए हम कैसे निकालेंगे, और इन पोजीशन पर कौन कौन से एलिमेंट हैं ये। तो पहले हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने पहले ही कहा था जब हम इसका ऑर्डर लिखते हैं तो हम लिखते हैं n × m। ये होता है इसका ऑर्डर। n क्या शो करता है? नंबर ऑफ रोज़, और m शो करता है नंबर ऑफ कॉलम। तो कितनी रो हैं इसमें? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × अब कितने कॉलम हैं इसमें? 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर हो गया 3/4। ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको काउंट नहीं करने हैं तो क्या फॉर्मूला होता है? n × m। मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम की आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आंसर आएगा? वो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब हम काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने एलिमेंट्स आए? 12। यही हमारा आंसर है। ठीक है। थर्ड पार्ट में देखते हैं क्या कहता है। A13 A21। तो पहले A13 पे देखते हैं कौन सा एलिमेंट आ रहा है। तो 13 का मतलब पहली रो और तीसरा कॉलम। पहली रो और तीसरा कॉलम। तो कौन सा एलिमेंट हुआ? 19। ठीक है। अब देखते हैं A21। दूसरी रो और पहला कॉलम। दूसरी रो ये हो गई और पहला कॉलम ये हो गया। तो क्या आया? 35। A33। तीसरी रो और तीसरा कॉलम। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम -5। A24। सेकंड रो फोर्थ कॉलम। तो सेकंड रो हमारी ये है और फोर्थ कॉलम हमारा ये हो गया। तो 12 आया। और लास्ट में A23। सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो ये है और थर्ड कॉलम ये है। तो 5/2 ये है ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट। कितना सिंपल था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इफ़ देयर आर 24 एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, इसमें मान लो कोई मैट्रिक्स है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 24। तो हमने उस एलिमेंट ये मैट्रिक्स को ये मान लिया और नाम दिया ए। तो 24 एलिमेंट्स हैं। तो देखिए टोटल एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? n × m। पहले रूल लिखते हैं हम। n × m = ये आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है। तो ये कितना दे रखा है हमको? 24। तो अब हमें ऐसे पेयर बनाने हैं n × m के कि जिसकी मल्टीप्लाई 24 निकल के आए। जैसे कि 1 × 24। तो फर्स्ट रो में 24 एलिमेंट। 2 × 12। दो रो हैं उसमें, 2 रोज हैं और 12 कॉलम है। ठीक है। या फिर इसका उल्टा कर दो, 12 × 2। 12 रो और 2 कॉलम। तो इस तरीके से 12 रो बन जाएंगी और केवल 2 कॉलम बनेंगे।
ठीक है जी। चलिए 1 का हो गया, तो हम इसका उल्टा भी कर देते हैं, 24 इंटू 1, 24 रो और 1 कॉलम, मतलब इस तरीके से वर्टिकली बनेगा, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो एंड सो ऑन, ये कॉलम एक ही बनेगा। ठीक है, अब 3 पे आते हैं, 3 इंटू 8, 3 रो 8 कॉलम, 8 इंटू 3, 8 रो 3 कॉलम। ठीक है, 9 से कुछ हो नहीं सकता, 10 से भी कुछ नहीं हो सकता, तो कितने पेयर बने, 1 2 3 4 5 6, अभी शायद 2 और रह गए हैं। कौन कौन से रह गए हैं, 3 इंटू 8 हो गया, और ये हो गया, हाँ 4 के टेबल में भी आता है 24, 4 इंटू 6, 4 रो और 6 कॉलम, और 6 इंटू 4, 6 रो एंड 4 कॉलम। इस तरीके से ये हमारा जो पॉसिबल ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का, जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर हैं। तो 8 तरीके से हम 24 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स बना सकते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, यदि इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स व्हाट विल बी द ऑर्डर। यदि हम अब इसके अंदर 13 एलिमेंट्स को कर दें तो क्या हो जाएगा, तो क्या पॉसिबल ऑर्डर बनेगा। तो देखिए 13 का टेबल, 13 तो एक प्राइम नंबर है जो अपने और 1 के टेबल के अलावा किसी में नहीं आता। ठीक है, तो 13 का पॉसिबल पेयर क्या बनेगा, 1 इंटू 13, 1 रो एंड 13 कॉलम, या फिर 13 रो और 1 कॉलम। तो यहाँ पर केवल ये 2 पॉसिबल ऑर्डर बन सकते हैं यदि हमारी मैट्रिक्स के अंदर 13 एलिमेंट्स हैं तो। ठीक है, ठीक इसी प्रकार का एग्जांपल आपको दे रखा है, एग्जांपल नंबर में आपको बता देता हूँ 2। तो बिल्कुल ही इसी तरीके से होगा, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जांपल भी अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो छोड़िएगा नहीं कि एग्जांपल हम कर लेंगे, साथ साथ करते चलिएगा। तो यही सेम क्वेश्चन है हमारा 3, इसको भी फटाफट निपटा देते हैं। तो इसमें है 18 एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स में, तो पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है। तो 18 का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, पहले हम 1 इंटू 18 कर दें, 1 रो 18 कॉलम, 18 रो 1 कॉलम, 2 रो 9 कॉलम, 9 रो 2 कॉलम, 3 रो 6 कॉलम, 6 रो 3 कॉलम। और तो किसी की टेबल में आता नहीं है शायद 19। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 पेयर बनते हैं जी। ठीक है, अब ये कहता है कि यदि इसमें 5 एलिमेंट्स हो जाए तो क्या बनेगा। तो जैसे कि 13 का हल था, अगर प्राइम नंबर है तो केवल 2 ही बनेगा। तो 5 भी क्या है, अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो 1/5 या 5/1। तो अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो ये हो गया, एक तो या तो बनेगी 1/5 की मैट्रिक्स, 1 रो और 5 कॉलम, या फिर 5 रो 1 कॉलम। ठीक है, ये हो गया। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले हम एग्जाम्पल 3 को देखते हैं। तो एग्जाम्पल 3 अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप आराम से कर सकते हैं, तीनों पार्ट। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस क्वेश्चन को करने पर आप 4th के तीनों पार्ट कर सकते हैं, तो मैं 4th क्वेश्चन को कंप्लीट मानूंगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 3 लेके चलते हैं। क्या कहता है, हमें एक ऐसे 3/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट्स aij इज इक्वल टू 1/2 i माइनस 3j इस फॉर्म में दिए गए हैं। तो aij क्या होता है, i शो करता है किसको, रो को, और j शो करता है कॉलम को। जैसे हमने ये लिखा था ना अभी, ये वाला क्वेश्चन A13 A21, तो ये aij ही है। ठीक है, चलिए तो हमें 3/2 हमें जो ऑर्डर दिया गया है
वो 3/2 का दिया गया है। तो आई की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, 3 मैक्सिमम, और जे की वैल्यू ले सकते हैं 2। तो आई की वैल्यू 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती और जे की वैल्यू भी 2 से ऊपर नहीं हो सकती, 1 और 2 हो सकती है। इसकी वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, 0 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए पहले हम निकालते हैं एलिमेंट्स। तो हमने आई की जगह 1 रखा और जे की जगह 1 रखा। तो अब ये वैल्यू हमने यहाँ पुट की, आई की वैल्यू कितनी ली है, 1 - 3। और ये मॉडुलस की क्या विशेषता होती है कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। तो क्या ले सकते हैं, 1/2 माइनस का 2 आया, तो माइनस का 2 बाहर निकला तो 2 बन गया, तो ये आया 1, 2 से 2 कैंसिल। तो A11 तो हम साथ ही साथ यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं, A11 पहली रो और पहला कॉलम का एलिमेंट 1 आ गया। चलिए जी, अब निकालते हैं A12 पहली रो, द फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट आने वाला है। तो 1/2 एज इट इज़। अब आई की जगह हम क्या रख दें, 1, और जे की जगह 2 रख दें, तो 3 × 2 6 हो गया। तो ये आ गया 1/2 मॉडुलस ऑफ -5 इज इक्वल टू 1/2 × 5, तो ये आ गया 5/2। तो देखिए कॉलम तुम्हारे पूरे हो गए, 2 थे 2 हो गए। चलिए अब आते हैं A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, उसके इंटरसेक्शन पर कौन सा एलिमेंट आने वाला है। तो देखिए आई की जगह हमने क्या रखा, 2, और जे की जगह 1, 2 - 3, तो ये आने वाला है क्या, 1/2। ठीक है, ऐसे ही A22 आई की वैल्यू 2 रख देंगे और जे की वैल्यू 2 रख देंगे, किसमें, इसमें जो आपको कंडीशन दी हुई है। तो 1/2 एज इट इज़, आई की जगह 2 रखा, 3J, तो 3 × 2 6 हो गया, तो ये हो गया 1/2 माइनस का 4, माइनस का 4 बाहर निकला, तो ये हुआ 1/2, 4, तो ये आया 2। चलिए, तो 2 कॉलम हमारे यहाँ भी कंप्लीट हो गए। तो कॉलम तो हमारे 2 ही हो सकते हैं और रो कितनी होंगी, 3। चलिए अब निकालते हैं A31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम पे क्या एलिमेंट आने वाला है। सॉरी, ये वो है मॉडुलस। तो आई की जगह हमने 3 रखा और 3 × J, जी की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया 1/2 मॉडुलस ऑफ 2। तो अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, 1/2 × 2, तो ये आया 1। सॉरी गलती हो गई है, जी की वैल्यू 1 है तो 3 × 1 3 रहेगा, तो 3 - 3 क्या हो गया, 0, तो 1/2 × 0 = 0, तो यहाँ आएगा 0। अब A32 तो 1/2 मॉडुलस, आई की जगह हम 3 रखेंगे, -2 × 3 6, तो 1/2 मॉडुलस में -3 आया, तो बाहर जाके हो गया ये 3/2। इस तरीके से ही हमारा एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन कंप्लीट। तो हमें ये मैट्रिक्स चाहिए थी 3/2 की, तो जिसके एलिमेंट्स इस फॉर्मूले से निकलेंगे। अब देखिए 3/2 है तो आई की वैल्यू आप 1 2 3 लेंगे और जे की वैल्यू क्या है 2, तो 1 और 2, तो इन आई और जे की वैल्यू को बारी बारी से यहाँ पे रखेंगे और इस तरीके से आपकी मैट्रिक्स कंप्लीट हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को और लाइक करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी आगे के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय।